जब वो दाऊद और उसके गुर्गों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो उसने दाऊद की बहन हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या करवा दी और यहीं से कहानी शुरू होती है हसीना की। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्माइल से हसीना की शादी तब हुई थी जब वो महज 17 साल की थी। इस्माइल मुंबई में एक होटल चलाता था और साथ ही साथ वो फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम भी कर लिया करता था। नागपाड़ा में जहां हसीना रहती थी उसी इलाके में इस्माइल का एक छोटा होटल था। 26 जुलाई 1991 को हत्या वाले दिन इस्माइल दोपहर में अपने होटल के काउंटर पर बैठा था। तभी कार से कुछ हथियारबंद लोग आए और इस्माइल को भून कर चले गए। अब दाऊद के जीजा का कत्ल हो चुका था और अब उसके पलटवार की बारी थी। इस्माइल की हत्या के बाद दाऊद गैंग में पूरी तरह से उथल पुथल मच चुकी थी। दाऊद के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग अब दाऊद के सबसे खास आदमी राजन पर प्रेशर बनाने लगे थे। उनके गैंग के कुछ लोगों का मानना था कि राजन सिंडिकेट के अंदर एक सिंडिकेट चला रहा था और अब वो पूरी तरह से इस गैंग पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि दाऊद इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ समय बीतने के बाद जब उसके गैंग को लगा कि अब राजन इस्माइल के मौत का बदला लेने के लिए कुछ नहीं करेगा, तो उसी के गैंग के 2 शख्स सुनील सावंत उर्फ सौत्या और छोटा शकील ने दाऊद से कहा कि अगर राजन वफादार है तो उसने इतने दिनों बाद भी इस्माइल का बदला क्यों नहीं लिया। हालांकि जब दाऊद ने राजन से इस बारे में पूछा तो राजन ने यह कहकर बात को टाल दिया कि इस्माइल के हत्यारे जे हॉस्पिटल में टाइट सिक्योरिटी के बीच एडमिट है, उनके बाहर आते ही उन्हें मार दिया जाएगा। अब सौत्या और शकील ने मौका लपक लिया और उन्होंने दाऊद से कहा कि अगर उनकी इजाजत हो तो वो इस्माइल का बदला ले सकता है।